कौन है? क्या हुआ तरन्नुम? जी कुछ नहीं। अक्सर ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर औरतों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं, लेकिन ज्यादातर औरतें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। इसकी वजह इस तरह की अश्लील हरकत करने वाले कायर भीड़ का फायदा उठाकर गुमनामी का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। इसलिए औरत चाहे भी तो किसी पर उंगली नहीं उठा सकती। तरन्नुम भी उस रात इसीलिए चुप रही, क्योंकि वो जानती थी अगर वो कुछ कहती तो बात बढ़ती, हंगामा होता, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। तरन्नुम, कुछ लेके आना क्या मंडी से? धागे लेते आइएगा। दादी साथ चलूंगी। नहीं नहीं चलूंगी चलूंगी चलूंगी। बेटा, अभी अब्बू मंडी जा रहे हैं, अभी नहीं। अभी नहीं, अरे संभालो इसको जरा। सना इधर आओ बेटा। अरे चुप हो जाइए। अरे चुप करा इसको। चुप हो जाइए भाई। जरा हाथ तेज तेज चलाओ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा 3 गठरी से? कुछ खा के नहीं जाइएगा? अभी टाइम नहीं है। अल्लाह से दुआ करके शाम को अच्छे दाम मिल जाए, मटन खिलाऊंगा रात में। रात को मटन खाएंगे? अब तो चुप हो जाइए बदमाश लड़की। माफ कीजिएगा शबाना जी, आपकी कारीगरी में दम नहीं है। अम्मा, खुद तो इतना बढ़िया जरदोजी का काम किया हुआ कपड़ा पहना है। अरे कभी ऐसी सुंदर कढ़ाई हमें भी दिखा दो। चाचा जान, 2 गट्टर के 5,000 दे दीजिए इनको। लेकिन हुजूर 2 गठरियों के 5,000? देखिए शबाना जी, ऐसे काम के इतने ही पैसे मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लो। इमरान मलिक नाम है हमारा। लोगों को हमारी जरूरत, हमको लोगों की नहीं। ओ रशीद मियाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज क्या लाए हैं? ये देखिए। आहा, इसे कहते हैं बारीक जरदोजी का काम। क्यों रशीद मियाँ, ऐसा कारीगर लाए कहाँ से? जो हमारी बीवी कर लेती है। अच्छा, जितना खूबसूरत जरदोजी का काम है उतनी ही खूबसूरत होगी बीवी आपकी। अरे आपको कैसे मालूम? अम्मा मियाँ, इतनी खूबसूरती से जो काम करेगा वो भला खूबसूरत नहीं होगा क्या? कमाल करते हो यार। चाचा जान, 3 गट्टर के 15,000 दे दीजिए रशीद मियाँ को। 15,000? कौन है? भाईजान, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। इतनी जल्दी जान मत निकलने दीजिए बेगम साहिबा, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा जी। भाईजान ने आपके काम की खूब तारीफ की है। सच? ये देखिए। अल्लाह का रहम, बस इसी तरह उनकी नजर हम पे बनी रहे। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है। चलो आज हम अपनी बिटिया को विदेशी टॉफी खिलाएंगे। सच अब्बू? हाँ चल चल। मेहनत जब रंग लाती है तो घर परिवार का माहौल ही बदल जाता है। बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की खोई हुई मुस्कुराहट वापस लौट आती है। रशीद और तरन्नुम के घर ये खुशियां काफी वक्त बाद लौटी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस इमरान मलिक की वजह से ये खुशियां आई हैं, उसका असली मकसद तो कुछ और ही था। रशीद मियाँ, हाँ हो मियाँ। अरे भाईजान आप और यहाँ? बुरा लग रहा है तो वापस चले जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब कुछ गरीब के यहाँ आए, ये तो खुशकिस्मती है मेरी। आइए अंदर चलिए। आइए अंदर चलिए। तरन्नुम, इमरान भाईजान आए हुए हैं, अच्छी सी चाय बना के लाइए। रशीद मियाँ, सीधे मुद्दे की बात करते। एक मुंबई की बहुत बड़ी पार्टी हमारे हाथ लगी, उनको तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आए। कम से कम महीने के 15 गट्टर का काम पक्का समझो। 15 गट्टर? पैसे बाद में जोड़ना मियाँ, क्योंकि इतने ज्यादा है कि आसानी से जोड़ नहीं पाओगे। तुम ये करो कि जोर शोर से काम शुरू कर दो। अल्लाह का शुक्र है, आप कितनी अच्छी खुशखबरी लेके आए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। दिन भी बदल जाएंगे और रातें भी। अस्सलाम वालेकुम। भाई वाह, क्या हाथ है आपका भाभी जी। चाय भी उतना ही बढ़िया बनाई है जितना कि आपके जरदोजी का काम। इमरान भाईजान का अगर इसी तरह हमारे ऊपर हाथ रहा तो एक दिन हम इस इलाके के सबसे बड़े जुलाहे बन जाएंगे। एक बात पूछूं, इमरान साहब हम पे ही इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम लोग अच्छे कारीगर हैं। एक बात कहूँ आपसे, ना जाने क्यों मगर जब भी मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। कहीं उनकी नीयत में कोई खोट ना। तुम बिना, अगर उनकी नीयत में खोट होता तो इतना बड़ा ऑर्डर देते हमको वो। खामखा खुले आसमान में काले बादल ढूंढ रही हो। हम लोग अच्छे कारीगर हैं और चुपचाप अपने जो ऑर्डर मिला ना उसमें ध्यान दो। इमरान की इस हरकत ने तरन्नुम को बुरी तरह हिला दिया।
लेकिन उससे भी ज्यादा धक्का उसे रशीद के बर्ताव से लगा। पैसों के लालच ने रशीद को इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि कोई औरत बेवजह किसी पर यह इल्जाम क्यों लगाएगी। उसने तरन्नुम के जज्बात की कद्र किए बिना उसकी बात को बिल्कुल नकार दिया। लेकिन तरन्नुम ने इमरान की निगाहों में उसकी नीयत को भांप लिया था और उसे पता था कि वो आगे भी ऐसी हरकत करने से चूकेगा नहीं, और इसी बात का उसे डर था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पाव किलो मटन दे दीजिए। भाईजान पाव किलो नहीं 1 किलो करिएगा। अरे आप यहाँ? लेकिन 1 किलो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे पता है आपको आज इमरान साहब आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो पाव किलो कम हो जाएगा। 1 किलो लेके चलते ना, 1 किलो करिएगा। ये लीजिए। अरे लीजिए ना भाई है। लीजिए। अरे वाह, आज तो खाना खा के मजा आ गया रशीद मियाँ। अमर तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा। बढ़िया जरदोजी का काम, बढ़िया खाना, लाजवाब चाय, और क्या चाहिए जिंदगी में। आप तो मैं शर्मिंदा कर रहे हैं भाईजान, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। थोड़ा और लीजिए ना। नहीं नहीं बाबा, हमारा हो गया बस। बस आप बढ़िया सा पान खाएंगे और घर पे जाके लामलेट हो जाएंगे। अच्छा रशीद मियाँ, वो हाथ कहाँ धोए? तरन्नुम, या भाईजान का हाथ लो भाई। शुक्रिया। तो देखते हैं ना तो उसको रोक नहीं पाऊंगा। आसानी से कैसे छोड़ते हैं? कितनी मेहनत की है यहाँ पे, कितने पैसे खर्च किए तुमको पानी से छोड़ना। अच्छा तो रशीद मियाँ, अभी हम चलते हैं। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझ जैसे गरीब आदमी के घर पे आए। अमा यार, अभी तुम अपने बराबरी के इंसान बनने वाले हो। वैसे भाभी जी नजर नहीं आ रही? शायद वो बर्तन धो रही होंगी, कहिए तो बुला दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। एक बार फिर शुक्रिया कहिएगा हमारा। जी। लो, खाना खाने के चक्कर में मुद्दे की बात ही बताना भूल गए। ये लो रशीद मियाँ, तुम्हारा एडवांस। एडवांस? भाईजान मैं तो आपके एहसानों के तले दबते ही जा रहा हूँ। अमा, इमरान मलिक नाम है हमारा। हम ना एहसान करते हैं ना एहसान लेते हैं। अब इतने पैसे दिए हैं तो वसूल भी कर लेंगे, फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाईजान। इमरान साहब एडवांस देकर गए हैं आज मुंबई के काम का। बड़ा कोई देता है एडवांस? अरे लोग तो काम करवा लेते हैं, ऊपर से पैसे भी नहीं देते। आप खुदा के लिए ये पैसे उन्हें लौटा दीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरी बात सुनिए, ये इंसान ठीक नहीं है। ये नियत। फिर वही नियत वाली बात। अच्छा काम मिला है, अपनी मनोसियत लगा रही उसमें। मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन मानिए। आज नहीं, काफी दिनों से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ मैं। दिमाग में फितूर भर गया तेरे। आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तेरी मैं? इतने दिनों से सुन तो रहा हूँ तेरी बकवास। तो सब बिस्तर लगा और सो जाओ, दिमाग खराब मत कर जाएगा। अच्छा काम मिला, ऊपर से अपनी मनुष्यत लगाएगी उस पर।
तरन्नुम की आवाज को दबाकर रशीद ने उसके आत्मसम्मान को और ठेस पहुंचाई। इमरान के प्रति रशीद के दिल में इज्जत इतनी बढ़ चुकी थी कि तरन्नुम जानती थी अब वो इमरान के खिलाफ उसकी एक नहीं सुनने वाला। इमरान के रचे तरक्की और लालच के जाल में रशीद इस कदर फंस चुका था कि वो तरन्नुम पर आने वाली मुसीबत को भी देख नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम खाला। कोई है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? हाँ हम। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दीजिए। बहुत इंतजार किया इस पल के लिए मैंने। आज तरन्नुम, 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 ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? अरे कुछ बोलो भी। किस कमीने ने किया सब? मुझसे जान से मार डालूंगा, बताओ मुझे। बोलो। मलिक।
तुझे किसी ने अंदर आते हुए देखा तो नहीं ना? अरे बोल ना! देख, मेरी बात ध्यान से सुन। ये बात मेरे, इमरान और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, समझे तुम? अब चुपचाप अंदर जाओ। अरे सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं? मैं नहीं समझ रही जो आप कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। हम उस गुनहगार को सजा दिलवा कर नहीं। दिमाग खराब हो गया तेरा? उसको सजा दिलवाएगी? अरे जानती है कौन है वो? अरे उसको सजा दिलाने के चक्कर में हमको सजा हो जाएगी। तूने घर की दहलीज को लांगा है, उसकी सजा है ये। चल, चल जा अंदर। अरे राशिद मियाँ, ओ राशिद मियाँ, क्या हो गया चाचा? अरे आपकी कुछ खबर है? आपकी बस्ती में हंगामा मचा हुआ है। क्या हो गया? आपकी बीवी ने सारे लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बिठाई है। चलिए। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। कोई भी औरत अपनी इज्जत को लेकर झूठ नहीं कहेगी। एक औरत की जमा पूंजी होती है उसकी इज्जत, चाचा जी। अब्दुल, अपनी बेटी को समझाता क्यों नहीं है? ये कोई बात करने का तरीका है? तो क्या तरीका है आप ही बता दीजिए ना। वो कौन सा तरीका है जिससे इस इंसान को सजा मिले जिसने मेरे साथ। ये बकवास किए जा रही है और आप लोग बैठे बैठे सुन रहे। तरन्नुम, ये क्या पागलपना है? मैं इस पंचायत से इंसाफ मांग रही हूँ अब्बू। इस इंसान ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए न्याय की दुहाई मांग रही हूँ। देखो, सिर्फ तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे? हमें दोनों पक्षों की बात सुननी होगी। तुम एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रही हो, हम ये कैसे मान लें? अल्लाह ना करे कि इस शरीफ इंसान की नजर आपकी बेटी पर पड़े, चाचा जी। ए लड़की, ये क्या बदतमीजी है? हम तो पहले से ही कह रहे हैं इसका दिमाग खराब हो गया है। हमको बलात्कारी कह रही। हालांकि हम तो सिर्फ इससे 2 बार मिले, वो भी इसके शौहर के सामने। आप लोगों को यकीन नहीं आता तो उसके शौहर को बुला के पूछ लीजिए। लो, आ गए उनके शौहर। आइए रशीद मियाँ, आइए। देखिए क्या सिला मिल रहा है हमारी दरिया दिली का। आपकी थाली में जिसने खाना परोसा उसी के मुंह पे थूका जा रहा है आज। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा राशिद मियाँ। तुम्हारी चोरू बड़े पंचायत सबके सामने एक शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रही है। घर की दहलीज की मर्यादा का पालन करना नहीं सिखाया गया तुम्हें इसे? मैं इसकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सब जानते हैं, तो बताते क्यों नहीं इन्हें? ए छोरी, तूने तो हद ही कर दी। सबके सामने अपने पति की बात काट रही है। ऐसी औरत को तो हम यहाँ पंचायत में खड़े होने की भी इजाजत नहीं देते हैं। क्या तेरे पास इस बात का कोई सबूत है कि इमरान मियाँ ने तेरे साथ जोर जबरदस्ती की है? इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है तेरे पास? ये शबाना जी है। इन्होंने खुद मुझसे कहा है कि इन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। यही बताएं कि आंखों की क्या सच है और क्या झूठ। जब पंचायत को बताओ कि आखिर सच क्या है। बोलो शबाना, ये तरन्नुम कह रही हो सच है? तरन्नुम जो कह रही है वो सच है। ये पहली औरत है जो अपनी इज्जत उतरने के बाद सबूत भी अपने साथ लाई है। झूठ बोल रही है लड़की। मुझे तो लगता है तरन्नुम से ये भी लड़की मिली हुई है। आप चुप रहिए। अरे लेकिन चाचा जी, ये तो की गवाही इस बात पर सबूत है कि आपने ही तरन्नुम के साथ जोर जबरदस्ती की है। तो क्या आप खड़े रहिए। अभी हम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। रशीद मियाँ, आपकी बीवी के साथ ये सब कुछ हुआ, उसके बारे में साबित हो चुका है कि नापाक हो चुकी।
मैं ऐसी औरत को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बस एक ही फिक्र है, अपनी इज्जत की। मैं इस भरी पंचायत में इसको तलाक दे रहा हूं। अरे रशीद भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बार तलाक। अरे रशीद भैया, चाचा जी ने रोकिए, चाचा जी ये क्या कर रहे हो? पहले सोच लो अच्छी तरह। अरे तलाक। आप ऐसा मत करिए, इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्या करेंगे? चाचा जी ने मांग रख रही है। आप लोग तो कुछ बोलिए, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? खाना कुछ बोलिए इन्हें। अब हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसी नापाक औरत को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसको तलाक देकर ही रहूंगा। रशीद मियाँ, एक बार फिर सोच लो। नहीं, रुकिए, ऐसा मत करिए, अब ऐसा मत करिए। देखो तरन्नुम, हम राशिद मियाँ का फैसला तो नहीं बदल सकते, पर भविष्य में तुम्हारे लिए एक रास्ता है, क्योंकि तरन्नुम की इस हालत का जिम्मेदार इमरान मलिक है। अगर राशिद 3 महीने के बाद भी अपने तलाक के फैसले पर अड़ा रहता है तो इमरान मलिक को सजा के तौर पर तरन्नुम से निकाह करना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये इंसाफ है आपका? अरे जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसी के साथ मुझे जिंदगी बिताने के लिए बोल रहे हैं? ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफी है। मैं नहीं मानती ऐसे इंसाफ को। तरन्नुम चुप हो जा। तेरा तो सचमुच दिमाग खराब हो गया है। वो ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। मैं नहीं मानती ऐसे इंसाफ को। अबू, अरे बेटा, तूने अपने शौहर की दिल से जान उतार दी। अब क्या मुझे भी तो सड़क पर लेके आएगी तू? चल यहाँ से, चल। अबू, मेरी बात तो चल। अबू, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। अबू, ये गलत हो रहा है। अबू, चल यहाँ से। अब नहीं है अबू। चुप हो जा। अबू, ये गलत हो रहा है। अबू, अबू। अपने साथ हुई इस शर्मनाक घटना के बाद तरन्नुम को किसी का सहारा तो क्या ही मिलता, उल्टे उसके अपने पति ने भरी पंचायत में उसे नापाक करार देकर ठुकरा दी। और जिनके सामने वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उन्होंने गुनहगार को सजा देने के बजाय उसी के साथ शादी करने की वाहियात सलाह तरन्नुम को दी। उस वक्त तरन्नुम पर क्या बीती होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत थी। मर्दों को उसकी जिंदगी का फैसला लेने का हक मिल जाता है। किसी ने तरन्नुम की तकलीफ, उसके दर्द को समझने की कोशिश तक नहीं की। और ये लोग खुद को समाज के रखवाले कहते हैं। इस तरह के फैसले सुनाकर किस तरह के समाज की अपेक्षा करते हैं ये लोग? अफसोस की बात तो ये थी कि पंचायत में तरन्नुम की जो बेइज्जती हुई, ये उसकी मुश्किलों का अंत नहीं था। अभी तो और बहुत कुछ सहना था उसे। इमरान जी, आप ये अरे भाई, इनके लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो ना। अरे नहीं, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। वो असल में अपनी होने वाली बीवी से कुछ बातें करना चाहता हूँ, अकेले में, अगर आपकी इजाज़त हो। जी, बिल्कुल इजाजत है। राशिद मियाँ ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है, वो तो इससे पीछे हटेंगे नहीं। इसका सहारा तो आप ही है ना। जा बेटी, बेटी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात कर ले। जाना, अरे जाना, बात कर। अब ये दूरी कैसी?
आखिर तुम्हें हमारा ही तो होना है। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर तुम जैसे हैवान से कतई निकाह नहीं करूंगी। इतना गुस्सा क्यों होती है? सभी अपनी अपनी जगह खुश हैं। रशीद मियाँ तुमसे पीछा छोड़कर खुश हैं। शायद अपना फैसला सुनाकर खुश हैं। हमारे अब्बा अम्मी हमारे आने से भी खुश हैं। अब थोड़ा सा खुश तुम भी हो जाओ। और हाँ, हम भी तुमसे कोई निकाह करने के लिए मारे नहीं जा रहे। कितनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाया। जिसकी खुद की कोई घर की इज्जत नहीं बची हो, वो हमारे घर की इज्जत बनेगी। मेरे बच्चे। नहीं अबू, ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त रोने का नहीं है। मेरे बच्चे। अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा अबू। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपके साथ इमरान मलिक ने कब किया था बलात्कार? 15 सितंबर। 15 सितंबर। और आज तारीख क्या है? तो देखिए मैडम, कानून के मुताबिक बलात्कार की सबसे पहले मेडिकल जांच होगी, जो कि सबूत के लिए 48 घंटे के अंदर पूरी होनी चाहिए। और आप आ रही हैं 10 दिन बाद, कुछ नहीं होगा, आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। जाइए। ये मत देखिए, हमारे पास और भी काम है। हाँ इमरान मलिक साहब, कहाँ गई थी तरन्नुम? अपनी लड़ाई लड़ने गई थी अकेले। तरन्नुम, मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे बस एक मौका और दे दो, फिर ये लड़ाई तुम्हें अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। रशीद के इस फैसले ने तरन्नुम के जख्मों पर जैसे मरहम का काम किया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे रशीद ने अचानक सब कुछ भुलाकर तरन्नुम को फिर से अपनाने का इतना बड़ा फैसला ले लिया। जी, ये क्या कर रहे हैं जी? घर में मिट्टी का तेल क्यों छिड़क रहे हैं? ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये दरवाजा क्यों बंद किया है? हमारा नहीं तो अपनी बच्ची का तो सोचिए। खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। अल्लाह। खुदा से डरिए, ऐसा मत करिए। अपनी बच्ची का तो ख्याल करिए। मेरे बच्चे सना उठ, उठ, उठ।
धोखा दिया अब्बू। बेवकूफ बना के ले गया अम्मा बेटी को जिंदा जलाने के लिए। तरन्नुम, कहाँ जा रही हो बेटा? खुदकुशी करने? सबसे पहले एक काम करो, अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला घटा दो, तब खुद मरना, क्योंकि तुम्हारे मौत के बाद कोई संभालने वाला नहीं होगा। मुसीबतों से हार कर मौत को गले लगाना बहुत आसान है, हिम्मत से जिंदगी जीना, मुसीबतों से लड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी बच्ची को क्या सीख देना चाहती हो। समझी? तरन्नुम के लिए अगर एक दरवाजा खुलता तो दो दरवाजे बंद हो जाते। वो एक कदम आगे बढ़ती तो चार कदम पीछे, लेकिन फिर भी वो चलती गई, लड़ती गई। और एक दिन तरन्नुम को अपनी मुश्किलों का हल मिल गया जब उसे पता चला कि वो जिले के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से सीधे संपर्क कर सकती है और अपनी कंप्लेंट सीधे उनके पास दर्ज करवा सकती है। उस दिन तो बच गई, लेकिन उसको किसी भी हालत में खत्म करना होगा। लेकिन कैसे भाईजान? वो तो फिर से अपने बाप के घर में रहने लगी और पुलिस के वहां भी उसका आना जाना शुरू हो गया। कैसे? वो तुम हम पर छोड़ दो। भारत के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत हर सेशंस डिस्ट्रिक्ट में 4 किस्म के मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं: चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तरन्नुम जिनके पास गई वो थे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये तालुके से जुड़े जुर्म के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं और मुजरिम को सजा भी सुना सकते हैं। देखिए, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए तरन्नुम जी। मैंने आपकी पूरी कहानी सुन ली है और मेरा आपसे वादा है कि बहुत जल्द आपके शौहर और इमरान अपने किए की सजा पाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। मैजिस्ट्रेट साहब, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इमरान और राशिद ने मिलकर पंचायत और गांव के अन्य लोगों को भड़काया कि तरन्नुम ने पंचायत के किए फैसले को ठुकराकर मजिस्ट्रेट के पास केस दर्ज करवा दिया था और गुस्से में सभी तरन्नुम के पिता के घर के बाहर नारेबाजी करने पहुंचे। तरन्नुम, बाहर निकलो। पंचायत के लोग भड़क गए। अगर तुम बाहर नहीं आई तुम्हारे घर को अंगार लगा देंगे। तरन्नुम, बाहर आओ और इस पंचायत को बताओ कि तुमने मजिस्ट्रेट के बाहर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि नहीं। किया है हमने मामला दर्ज, क्योंकि हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है, इसीलिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और अब बहुत जल्द हमारी मुलाकात वही होगी। तुम लोग सारे जो कर, मैं अपना केस वापस नहीं लेने वाली। बहुत हो चुका।
अगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने कदम भी बढ़ाया तो काट कर रख दूंगा। अकेले कितने से लड़ोगे चाचा? अकेले कितनों से लड़ूंगा, मगर कसम उस पाक परवरदिगार की जिसने भी मेरी बेटी की तरफ पहला वार किया तो उसे काट करके रख दूंगा। अरे है किसी में हिम्मत? अपने पिता के इस मनोबल ने तरन्नुम के इरादे को और मजबूत कर दिया था और आखिरकार उसकी जीत हुई। तरन्नुम ने मजिस्ट्रेट के सामने जो केस दर्ज किया था उससे इमरान और रशीद की गिरफ्तारी बहुत जल्द हुई। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपने पदाधिकार के तहत किसी भी मुजरिम को 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनकी सिफारिश से यह केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सारी दलीलें सुनने के बाद तरन्नुम के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने इमरान मलिक को आईपीसी की धारा 375 बलात्कार और धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में 14 साल की कैद और रशीद को धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाई। औरतों पर किए जाने वाले अत्याचार कानूनन जुर्म तो है ही, ये सामाजिक अपराध भी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2006 से 2010 तक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर में तकरीबन 30% की बढ़ोतरी हुई। 2006 में देश भर में इस तरह के कुल 1,64,765 मामले दर्ज किए गए और 2010 में 2,13,585 केसेस। चौंका देने वाली बात यह है कि सन 2011 में यह संख्या बढ़कर 2,28,650 हो गई, यानी 2010 से 2011 तक एक साल में तकरीबन 12.7% की बढ़ोतरी। रेप, मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, डाउरी डेथ, हमारे देश में इस तरह के अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन तरन्नुम की लड़ाई देश भर के लोगों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जिस दिन औरत ने आवाज उठाने की ठान ली तो इस तरह की सोच वाले मर्दों का वही हाल होगा जो इमरान मलिक और रशीद का। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। कल जुर्म और जीत की एक और सत्य घटना के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।